हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। असम और बंगाल में दिन भर रैलियों के बाद तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी तमिल लोगों के परिधान में नजर आए। तमिल लिबास पहनकर मदुरई की मीनाक्षी मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा की। तमिलनाडु में 6 अप्रैल को होनी है वोटिंग। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 30 सीटों पर करीब 81% वोटिंग हुई। कुछ जगहों पर हिंसा की घटनाएं। असम में दूसरे चरण के लिए 39 सीटों पर मतदान हुआ। करीब 76% मतदाताओं ने अपने मत का इस्तेमाल किया। बंगाल के बांकुरा में सबसे ज्यादा करीब 83% मतदान, पूर्वी मेदिनीपुर में 82% और नंदीग्राम में 81% वोटिंग। बीजेपी समर्थकों ने वोट देने से रोकने का आरोप लगाया, जबकि टीएमसी ने बीजेपी पर बाहर से लोगों को बुलाने का इल्जाम लगाया। नंदीग्राम के बोयाल में ममता बनर्जी की मौजूदगी में पोलिंग बूथ पर हंगामा हुआ। बीजेपी और टीएमसी के समर्थकों में झड़प हुई। बोयाल में हंगामे के बाद ममता ने चुनाव आयोग से शिकायत की, गवर्नर को फोन करके शिकायत की। नंदीग्राम की घटना पर चुनाव आयोग ने जारी किया बयान। जनरल ऑब्जर्वर और पुलिस ऑब्जर्वर से शुक्रवार शाम तक मांगी रिपोर्ट। ऑब्जर्वर ने 3000 से ज्यादा लोगों के आने की सूचना दी थी। कहा मतदान में नहीं आने दी गई कोई रुकावट। ममता ने नंदीग्राम में बाहरी गुंडों के होने का आरोप लगाया। कहा कार्रवाई न होने पर गवर्नर होंगे जिम्मेदार। टीएमसी ने मोइना निर्वाचन क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर 8 बूथों पर कैप्चरिंग का आरोप लगाया। चुनाव आयोग से शिकायत की। नंदीग्राम में दोबारा बोयाल पोलिंग बूथ पर ममता ने लिया जायजा। करीब 2 घंटे तक बैठने के बाद तृणमूल के दफ्तर लौटी। टीएमसी ऑफिस पहुंचने के बाद ममता बोली, मैं नंदीग्राम जीतूंगी, वोटिंग में चीटिंग हुई है। ममता का आरोप, अमित शाह खुद सेंट्रल फोर्सेस को आदेश दे रहे हैं। चुनाव आयोग भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। ममता के आरोपों पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार, बोली मीडिया पब्लिसिटी के लिए ड्रामा। ममता का बोयाल इलाके में कोई कार्यकर्ता नहीं। नंदीग्राम में शुभेंदु के काफिले पर हमला, काफिले के साथ चल रहे पत्रकारों पर भी हमला। इंडिया टीवी की टीम पर फेंके पत्थर। नंदीग्राम में 320 लोगों को वोट देने से रोका गया। टीएमसी समर्थकों पर रोकने का आरोप। नंदीग्राम के हाजरा काटा में टीएमसी नेता शेख सुफियान की बीएसएफ अधिकारी से भिड़ंत, बूथ में आने को लेकर हुई कहासुनी। पूर्वी मेदिनीपुर में वोटिंग के लिए बुजुर्गों की मदद के लिए आगे आए जवान। आईटीबीपी के जवानों ने बुजुर्गों की मदद की। बंगाल के उलूबेरिया में प्रधानमंत्री का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा ममता सेफ सीट की तलाश कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने नंदीग्राम में हमले का मुद्दा उठाया। बोले ये घटना दिखाती है कि ममता बनर्जी हार मान चुकी हैं। बंगाल के जयनगर में भी प्रधानमंत्री ने ममता को निशाने पर लिया। कहा बंगाल की पीड़ा का शूल है तृणमूल। ममता पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा ममता को न माया मिली न राम। शिवराज सिंह ने ममता पर हमला बोला। कहा नंदीग्राम में हार रही हैं इसलिए बौखला गई हैं। ममता के आपत्तिजनक बयान पर बिहार के मुजफ्फरपुर में शिकायत दर्ज। ममता ने कहा था बिहार और यूपी से गुंडे बंगाल आए हैं। असम के कोकराझार में प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार। कांग्रेस और उसके गठबंधन को जनता ने रेड कार्ड दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के कार्यकाल पर सवाल उठाए। बोले कांग्रेस के लंबे शासन ने असम को बम बंदूक और ब्लॉकेड में झोंक दिया। बीजेपी के हेमंत बिस्व शर्मा ने असम के धर्मपुर में चुनाव प्रचार किया। फिर एक बार मोदी सरकार की धुन पर नाचते दिखे लोग। चुनाव आयोग ने हेमंत बिस्व शर्मा को नोटिस दिया। 2 अप्रैल शाम 5 बजे तक मांगा जवाब। बोडोलैंड चेयरमैन को धमकी देने का आरोप। केरल के अटिंगल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो, भारी तादाद में समर्थक आए। केरल के कजकोट्टम में सीएम योगी का रोड शो। योगी ने एलडीएफ और यूडीएफ को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताया। तमिलनाडु में गृहमंत्री अमित शाह का डीएमके और कांग्रेस परिवार। कहा दोनों का एक ही है रास्ता। पुडुचेरी दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। सिद्धानंदा मंदिर में पूजा की। रामेश्वरम में विवेकानंद मेमोरियल पहुंचे योगी आदित्यनाथ। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर नमन किया। श्रीनगर के कानीपोरा में आरीबाग में आतंकी हमला। बीजेपी नेता अनवर खान के घर पर हुआ हमला। आतंकियों ने सुरक्षा में तैनात एसपीएफ के जवान से हथियार छीने। हमले में घायल जवान शहीद। आतंकी हमले में शहीद होने वाले कांस्टेबल रमीज राजा को श्रद्धांजलि दी गई। डीआरडीओ ने तैयार किया 9 किलो की लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट। सामान्य बुलेट प्रूफ जैकेट का वजन तकरीबन 10.5 किलो होता है। जम्मू कश्मीर में तिरुपति देवस्थानम बनाएगा मंदिर। 25 हेक्टेयर जमीन पर मंदिर बनाने का प्रस्ताव पास। क्लीन यमुना प्रोजेक्ट को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बैठक। वाटर मिनिस्टर सत्येंद्र जैन मौजूद रहे। किसान आंदोलन पर राकेश टिकैत का बयान। 10 मई तक गेहूं फसल कटने के बाद तेज होगा आंदोलन। नासिक की जिला अदालत के रिकॉर्ड रूम में आग। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क किनारे झाड़ियों में आग। फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। दिल्ली में बैंक फ्रॉड केस को लेकर 2 गिरफ्तार। सीबीआई ने अंकुर अग्रवाल, वीणा अग्रवाल नाम के आरोपियों को पकड़ा। चेन्नई में मास्क में छिपाकर लाया जा रहा था सोना। एयरपोर्ट पर 11 लाख से ज्यादा का सामान जब्त। देश में 6 महीने बाद रिकॉर्ड तोड़ कोरोना संक्रमण। एक दिन में 72,000 मामले। इस साल सबसे ज्यादा 459 मौतें। सरकार का बड़ा फैसला, अप्रैल में हर दिन लगेगी वैक्सीन। सरकारी छुट्टी। अब पर्व त्योहार के दिन भी नो ब्रेक। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच राहत की खबर। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मई से हर महीने बनाएगा 1 करोड़ वैक्सीन। दिल्ली में कोरोना के 2790 नए मामले मिले। 24 घंटे में 9 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना पर एक्शन मोड में आई सरकार। अरविंद केजरीवाल ने की इमरजेंसी बैठक। नए एकेडमिक सीजन में दिल्ली के स्कूलों में नहीं आएंगे बच्चे। बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से आदेश जारी।
देश भर में शुरू हुआ वैक्सीनेशन का तीसरा चरण। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू। मुंबई में 8,646 नए केस, 24 घंटे में 18 लोगों की मौत। मुंबई के जंबो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में भारी भीड़। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों ने लगवाया कोरोना का टीका। नागपुर में कोरोना के 3,630 नए मरीज पाए गए। 24 घंटे में 60 की जान गई। गुजरात में कोरोना के 2,410 नए मामले, 9 मौतें। अहमदाबाद में भी वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू। 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की भीड़ दिखी। गुजरात में फेक कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट देने का मामला। सरकार ने सूरत में 2 टेस्ट लेबोरेटरीज बंद करवाई। यूपी में कोरोना के 2,600 नए केस, एक्टिव केस 12,000 के करीब पहुंचे। उत्तराखंड में कोरोना के 500 नए मामले। हरिद्वार में 150 पॉजिटिव केस आए। उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ का आगाज। कोरोना की वजह से हर की पड़ी पर श्रद्धालुओं की कम भीड़। लखनऊ का फन मॉल एक बार फिर सील किया गया। कोरोना नियमों के पालन न करने का आरोप। एमपी के छिंदवाड़ा में लगा 3 दिन का लॉकडाउन। आपदा प्रबंधन बैठक के बाद डीएम ने लिया फैसला। केरल में कोरोना के 2,798 नए मामले, एक्टिव केस 26,000 के ऊपर। पटियाला और बेंगलुरु के साई सेंटर्स पर कोरोना टेस्ट, जांच में 30 एथलीट्स और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव। दुनिया में कोरोना के मामले 13 करोड़ के करीब, 28,30,000 मौतें। ब्राजील में बुधवार को करीब 4,000 लोगों की मौत हुई। रात में भी कब्रिस्तानों को खोलने का आदेश। कोरोना कहर के बीच फ्रांस ने 4 हफ्ते के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया। स्कूल कॉलेज बंद। अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की 15 मिलियन डोज बर्बाद हुई। मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हुई गलती से हुआ हादसा। म्यांमार बॉर्डर के पास चीन के एक शहर में कोरोना के 6 मरीज मिले। पूरे शहर में मास टेस्टिंग कैंप लगाए गए। पाकिस्तान में 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू। चीन से 10 लाख और डोज खरीदेंगे इमरान खान। स्पेन में फ्रंटलाइन वर्कर्स की जान बचाएगा भारतीय वैक्सीन। 60 साल से ज्यादा के लोगों को लगेगी एस्ट्राजेनेका की डोज। अर्जेंटीना के ब्यूनोस आयर्स में कोरोना रजिस्ट्रेशन बढ़ाए गए। गुरुवार को 113 साल की सबसे बुजुर्ग महिला ने टीका लगवाया। 2019 में हांगकांग में आंदोलन के लिए मीडिया टाइकून जिमी लाई को दोषी ठहराया गया। म्यांमार में सेना के खिलाफ प्रदर्शन जारी। लोगों ने सड़कों पर संविधान की कॉपी जलाई। भारत ने म्यांमार में जारी हिंसा की निंदा की। हिरासत में लिए गए सभी नेताओं को छोड़ने की अपील। अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगे जॉन केरी। जलवायु परिवर्तन से जुड़े मामलों के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फायरिंग, एक बच्चे समेत 4 की मौत। आतंकी को भी सुरक्षा बलों ने गोली मारी। न्यू मैक्सिको और अमेरिका की सीमा से आई हैरान करने वाली तस्वीर। 14 फीट लंबी दीवार से बच्चों को बॉर्डर पार कराते नजर आया स्मगलर। अमेरिका के अलाबामा में नहीं हटी योगा पर रोक। रूढ़िवादियों का आरोप, ये हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाला होगा। इटली में माउंट एटना ज्वालामुखी फिर हुआ सक्रिय। 16 फरवरी से अब तक 17 बार फूट चुका है ज्वालामुखी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का यू टर्न। भारत से कपास और चीनी आयात करने के फैसले को पलटा। स्वेज नहर में कंटेनर शिप फंसने का मामला। मिस्र $1 बिलियन के मुआवजे की कर सकता है मांग। जो बाइडेन का नया मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान। प्रधानमंत्री मोदी की तरह रिसर्च और डेवलपमेंट क्षेत्र में भी रोजगार बढ़ाएंगे। कोरोना काल में खूब दौड़ी मालगाड़ियां। 2020-21 में 2% ज्यादा माल ढुलाई। डिजिटल इंडिया की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है भारत। मार्च में 5 लाख करोड़ के यूपीआई ट्रांजैक्शन। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हुई। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर बुरा असर। ट्रैक्टर और कारें महंगी हुई। छोटी बचत योजनाओं पर मोदी सरकार का यू टर्न। पहले की तरह जारी रहेंगी ब्याज दरें। बुधवार को सरकार ने घटाई थी ब्याज दर। पीपीएफ पर ब्याज दर 0.7% और एनएससी पर ब्याज दर 0.9% कटौती की थी। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 520 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स 50,000 के पार। आईपीएल 2021 के लिए मुंबई से चेन्नई पहुंचे कप्तान विराट कोहली। 7 दिन रहना होगा होटल के कमरे में क्वारंटीन। आरसीबी के दिग्गज बल्लेबाज एबी डिविलियर्स भी चेन्नई पहुंचे। विराट की ही तरह डिविलियर्स भी 7 अप्रैल तक क्वारंटीन में रहेंगे। बायो बबल से ब्रेक लेने के बाद शिखर धवन भी पहुंचे मुंबई। आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स के साथ जुड़े। टीम इंडिया के स्पिनर कुलदीप यादव का बयान, इंग्लैंड के खिलाफ खराब प्रदर्शन का नहीं होगा मेरी गेंदबाजी पर कोई असर। राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने कहा, आईपीएल खेलने से इंग्लैंड खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में फायदा होगा। आईपीएल में एक बार फिर चुने जाने से खुश है बांग्लादेश के स्पिनर शाकिबुल हसन। कहा, जब भी मौका मिले उसे जाने मत दो। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नेथन लायन ने स्टीव स्मिथ को कप्तानी देने की वकालत की। अभिनेत्री और बीजेपी सांसद किरण खेर को हुआ ब्लड कैंसर। और रजनीकांत को मिलेगा दादा साहब फाल्के अवार्ड। प्रकाश जावड़ेकर ने किया दक्षिण के सुपरस्टार के नाम का ऐलान। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।